मैं यहाँ आ गई। सबसे पहले आगे मुँह धुलूँगी, मुँह धुलने के बाद फिर जो और काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले होता है ना कि आगे अपने मन को, अपने तन को फ्रेश करना, तो आगे थोड़ा सा मुँह धुल लो ना तो थोड़ा सा नींद खुल जाती है जल्दी से। तो यहाँ मैं आ गई। उसके बाद किचन में सबसे पहला काम मुझे रहता है कि पानी गर्म करके पीना। तो यहाँ मैं पानी गर्म करके आगे पी लूँगी। उसके बाद जो और सारे काम हैं वो करूँगी। तो ऐसे ही रहता है कि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो जो करना होता है तो फिर यहाँ मैं लग गई। तो फिर सुबह सुबह ना तो सबसे पहले नींद खुलना और काम करना थोड़ा सा आलस भरा रहता है, पर कम से कम 10 मिनट तक अगर पानी पियो उसके बाद थोड़ी सी आराम, राहत मिलता है, तो फिर फटाफट से लग जाती हूँ काम करने में। तो ऐसे खड़ी रहती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ऐसे करती रहती हूँ। थोड़ा सा ये लगता है कि मोटापा पच जाए, पर पता नहीं कब होगा। पर उतनी ज़्यादा इस समय तो फ़िलहाल ठीक हूँ और अब बढ़ नहीं रहा है, और सोच रही हूँ बढ़े ना तो ज़्यादा ठीक है, और बढ़ने लगेगा तभी थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी तो फ़िलहाल बढ़ नहीं रहा है, उतने पे ही अटका हुआ है। अगर इतना रहे तब भी सही है। तो यहाँ मैं आगे सब्जी भी, कल शाम को आई थी सब्जी तो वो भी नहीं रखा था, तो मैं सोच रही थी पानी पीते पीते मैं सब्जी भी पूरा रख लूँगी। तो क्योंकि बैठ के ही पानी पीना होता है, तो फिर तब तक मैं यहाँ अपना पानी गर्म करके उसके बाद लेके चलूँगी, आराम से बैठ के पानी भी पीऊँगी। उसके बाद फिर यहाँ सब्जी भी मुझे रखनी है पूरा, तो सब्जी भी रख लूँगी साथ के साथ, तो फिर दोनों काम मेरा हो जाएगा। तब तक ये लोग उठेंगे तो फिर जाऊँगी अब उधर गाय भैंस की तरफ, उधर भी करना है। तो यहाँ पूरा आगे सब्जी लगाने लगी, सब्जी पूरा लगा के रख लेती हूँ। और मटर मैंने और छील रखा था, ये सब्जी के लिए फ़िलहाल छील लिया है। तो इस तरह से काम को कर लो। तो सुबह सुबह जितना अगर जल्दी से उठ जाओ, अगर काम 10 बजे तक हो जाता है ना तो आलस नहीं लगता। अगर 10 के बाद हुआ काम तो बिल्कुल पता नहीं कैसा लगता है, बहुत आलस आलस लगने लगता है। फिर ये लगता है कि ना करो, छोड़ दो वहीं पे। तो ये रहता है, अगर सुबह सुबह हो जाता है काम ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा ये रहता है कि 10 बजे तक मैं काम कर लूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये मेरा एक वो रहता है कि 10 बजे तक हो जाए। तो मेरे काम ऐसे हो जाते हैं। इस समय ठंडी कम हो गई ना, ठंडी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, कमर बहुत ज़्यादा ही पकड़ लेता है, तो उस समय तो मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर जब दिक्कत होने लगती है तो ठंडी में थोड़ी सी दिक्कत मुझे ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो ठंडी में बच बच के ही काम करती हूँ, ज़्यादा मेहनत वाला या तो ज़्यादा ठंडी में सुबह सुबह उठती नहीं हूँ। और अब तो ठंडी कम है, बस वे एक स्वेटर से फ़िलहाल मैं इतनी भी ठंडी पड़ी, एक स्वेटर तब भी पहने रहती थी, आज भी एक स्वेटर, कभी इनर वगैरह तो पहना नहीं। फ़िलहाल अब ठंडी नहीं है ना तो उठने में ठीक लगता है। अब चाहे जितनी सुबह उठ के अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ मेरा मटर छिल गया और मैं फटाफट से सब्जी को रख लेती हूँ। और रखने के बाद अब उसके बाद जो और सारे काम हैं वो कर लूँगी फटाफट से। तो ये रहा, इस तरह से मेरा अपना जो सुबह का जो काम होता है ना वो हो जाता है। ये मैं आ गई। आज पहली बार इस ब्लॉग में आप लोगों को अपनी गाय भैंस दिखा रही हूँ। तो फिर यहाँ मैं आ गई अपने गाय भैंस को चारा डालने। थोड़ी सी सुबह हो चुकी थी, तो यहाँ चारों इंतज़ार कर रही हैं। इस समय मेरे पास चार हैं गाय, भैंस तो एक भी नहीं है, 4 गाय ही है। तो चारों लोग इंतज़ार कर रही थी मेरा, तो इसलिए मैं फटाफट से आ गई यहाँ गाय को चारा डालने। यहाँ डाल के उसके बाद फिर और जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ डाल के आगे झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू सुबह सुबह एक बार लग जाता है ना तो फिर एकदम बिल्कुल साफ रहता है, तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। एक बार चारा डाल दी हूँ, ये लोग खाती रहेंगी, पर खाती कोई नहीं है। मैं सोचती हूँ कि एक बार चारा ऐसे ही डाल दूँ, भूसा अगर ये लोग खा लें तो ठीक है, पर ये लोग खाती नहीं है, वेट करती हैं कि आगे ये लोग कुछ ना कुछ डालें। तो मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, ये भी थोड़ा ये रहते हैं ना, साथ साथ दोनों लोग रहते हैं तो काम कर लेते हैं। अकेले बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है, तो इसलिए
तो यहाँ मैं आ गई लेके खरी, इन लोगों को चला देती हूँ, ये लोग खाती रहें तब मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ये लोग खा नहीं रही हैं। और मैं पता है आज कैमरा लेके आई और आज ही चलाने लगी, तो आज मुझे क्या मिला उसमें मैं भाग चली वहाँ से। जो खली भिगोते हैं ना इस बाल्टी में, दो दो चूहा मरे हुए थे, और मैं बार बार उसे ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, मसल रही हूँ, तो हाथ में ऐसे गुदगुदा सा लग रहा है। मैं सोची ये क्या है। वो बोल रहे थे कि चला दो, मैं बोली नहीं अब मैं नहीं चलाऊंगी। तो वही फिर चलाया, मैं नहीं चलाई। डर लग जाता है कोई चीज़ हो, और दो दो चूहे एक साथ उसमें मर गए थे। जिसे उसमें कुछ ना कुछ डला हुआ रहता है ना, तो खाने के चक्कर में ही ये लोग पड़ते हैं। तो मैं यहाँ गाय अपने चारों को चला दी, ये लोग खाने लगी। तब अब चलती हूँ इधर, आगे खली को फिर से भिगो देती हूँ। तो फिर ये होता है ना कि इसमें सब कुछ जैसे दाना वगैरह इसमें रहता है ना, तो उसकी वजह से ये लोग चूहे खाने की वजह से जाते हैं उसमें। तो फिलहाल मैं ढकती थी, कल नहीं ढकी, और ढक भी दो तब भी ये खोल खोल के ये लोग खाते हैं। कल पता नहीं कैसे ये लोग मिस्टेक से गिर गए और निकल नहीं पाए, हमें लगता है शायद, और उसी में ये दोनों तड़फड़ा के मर गए। देख के थोड़ा सा तकलीफ भी होती है, पर क्या कर ही सकते हैं। देखी अगर पहले देख जाती जीते जी तो निकाल देती, पर मैं पहले तो देखी नहीं, बाद में देखी। तो वहाँ से सारा काम गाय भैंस का हो गया, मैं आ गई अंदर और यहाँ बनाने लगी चाय। अब चाय बना के दे देती हूँ, सब लोग पी लेंगे, उसके बाद फिर से लग जाऊँगी नहा धो के पूजा पाठ करना। तो सुबह का काम जो है ना वो सुकून भरा होता है, और मेहनत करो तो फिर अच्छा भी लगता है और सुकून भी मिलता है। तो फिलहाल मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाली पाती हूँ। इसमें कहीं सपोर्ट भी किसी का नहीं करने जा पा रही हूँ, नहीं तो लगता है कि थोड़ा सा और सपोर्ट करना इसलिए भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल एक होती है, इसमें बच्चे की छुट्टी है, और छुट्टी की वजह से, और बच्चे रहते हैं जब घर पे ना, तो छुट्टी की वजह से कहीं ये लोग मोबाइल हमेशा जब लिए रहते हैं, तो इसके लिए सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। तो फिर वही रीज़न है ना कि फिर, और यहाँ ये मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा ही जल चुकी थी, और जलने की वजह से आज मैं इसे भिगो के रखी थी कि मैं भिगो दी थी ताकि छूट जाए। तो फिर आज इसे मैं सोची सुबह सुबह ही आगे इस कढ़ाई को धुल लेती हूँ, धुलने के बाद फिर जाऊँगी स्नान करने। देखिए बहुत बुरी तरह से जल गई थी। इसे आज 2 दिन से मैं लगी हुई हूँ इसे साफ़ करने में, पर साफ़ नहीं हो पा रही है। पर आज मैं सोच रही हूँ इसे साफ़ करके ही रहूँगी। होता है ना कि अगर कुछ चीज़ें जो है अगर ठान लो तो वो हो जाता है। तो फ़िलहाल ये मुझे कामयाबी मिल चुकी थी, जो जला था वो काफ़ी हद तक छूट चुका था। अब थोड़ा सा ये बाकी है, अब इसे छुड़ा के उसके बाद ही स्नान करूँगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जल चुका था, और जली हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती है देखने में। किचन में साफ़ सुथरा किचन में और साफ़ अगर सफाई ना रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ मैं कढ़ाई वढ़ाई धुल के उसके बाद नहा धो के, और ये कान्हा जी का कपड़ा भी धुल के ले आई, धूप हो निकल चुका था, तो मैं सोची डाल देती हूँ ये सूख जाए। तो आज मैं कान्हा जी का जितना कपड़ा था साबुन से धुली, साफ साबुन लेके अच्छे से धुल लिया। तो ये जो तावल वल ना वो गंदे हो जाते हैं, सिंदूर वगैरह लग जाते हैं, तो फिर ऐसे खाली पानी से छूटते नहीं हैं। तो फिर आज मैं इन लोगों को साबुन से धुली जितना वस्त्र था सब, और धुल के उसके बाद डाल देती हूँ, ये सूख जाएंगे। हल्की हल्की धूप आ चुकी है तो सूख जाएंगे। उधर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरह से रहता है काम। और यहाँ मैं आ गई पूजा करने इस समय सुबह के, जबकि 7 या 7:30 हो रहे थे, और इतने देर में मैंने पूरा काम कर लिया। और तभी धूप देखिए कितनी निकल आया है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब गर्मी आ गई है, उस तरह से अब मौसम हो गया है। काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मौसम हो गया है फ़िलहाल। पर इतना जल्दी मौसम नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि चेंज होता है ना तो इतनी जल्दी मौसम का चेंज होना तबीयत ख़राब होने का भी डर होता है। और फिलहाल जो फसलें होती हैं ना वो ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि गेहूँ वगैरह अगर मौसम ऐसे ही रहा ना तो जल्दी गेहूँ ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि अभी छोटे छोटे गेहूँ हैं। और इस तरह से कड़ाके की धूप होने लगेगी तो जो फसल है वो पैदावार कम हो जाता है। तो इसलिए अगर अभी तो धूप होना थोड़ा थोड़ा ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि अभी माघ ही चल रहा है। माघ फागुन में ज़्यादा धूप, ये कड़ाके की धूप ऐसे लग रहा है, बता रहा है कि जैसे गर्मी का मौसम आ गया हो, जैसे नवरात्रि ऐसे मौसम जैसे होली के टाइम में पापड़ वगैरह बनाना होता है, उस तरह से मौसम दिख रहा है। तो इतना धूप ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है, खुशी की बात नहीं है फ़िलहाल। जैसे हम लोगों के लिए ठंडी तो कम हो गई, पर खुशी की बात नहीं है, फसल के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
तो यहाँ मेरा हो गया सब कुछ पूजा पाठ। कान्हा जी स्नान कर चुके, इनको तैयार करके और इनको बैठा दिया इनके आसन पे। अब लगाती हूँ भोग। मंदिर को कर लिया है साफ। अब इधर पूजा पाठ स्टार्ट मेरा। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और मुझे भी एक एनर्जी मिले अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ ले आने की। और अच्छे होता है ना कि अगर वीडियो जाता है और व्यूज आते हैं तो फिर मन भी करता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।